1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। चाहे आप यहां भी मल्टीप्लाई में है और यहां भी मल्टीप्लाई में है। जब ऊपर और नीचे वाले सारे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक। तो 10th क्लास, ये टॉपिक तो सच में टफ लगता है ना। प्रूविंग के क्वेश्चंस नहीं होते और ऐसे क्वेश्चन की बात करो जो बेटा इजी है, सच में इजी है और तुम 2-3 मिनट में सीख भी जाओगे। और बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। करने के पैटर्न बहुत सारे हैं, मैं एक पैटर्न तुम्हें अभी दिखाता हूं, बाकी बहुत सारे पैटर्न एक क्वेश्चन के लाइव क्लास में दिखाने वाला हूं, तो टेंशन मत लो। मस्त होके सुनना, देखना और बेटे एक एक स्टेप को समझना कि कौन कौन सी चीज हमारी यहां पे यूज होगी, कौन कौन सी चीज हमारी यहां पे यूज होगी, उस चीज को देखते जाना। बेटा अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज बनी हुई होनी चाहिए, क्या? कि सर इस टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। क्या जान लेनी चाहिए? कि बेटा हमारे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो क्वेश्चन तो तुम कोई सा भी कर लोगे, लेकिन जब तक तुम्हें यही नहीं पता वहां पे लगना क्या है तो तुम कैसे कर लोगे? समझ रहे हो? तो मैथमेटिक्स का बोलते हैं अरे ये तो बेसिक था, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे नहीं पता होता है तो देखते जाना, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। बेटा एक आपको चीज पता होनी चाहिए कि भाई हमारा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। चाहे आप थीटा बोलो चाहे ए बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है बेटा। और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है, इज इक्वल टू सेक ए होता है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई बेटा। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है, ठीक है। अब बेटे बात समझना जरा आगे की, बस उतना ही नहीं, अभी कुछ और भी चीजें इस्तेमाल में हैं, लेकिन सबसे मेन यही है, सबसे मेन यही है, ठीक है। अब बेटे जरा आगे की चीज समझो। क्या आगे की? भाई अगर आपका ये क्वेश्चन है और आपसे बोला जाए कि भाई प्रूव करो इट इज इक्वल टू 2 सेक ए, तो बेटा पेपर में आप लोग लिखते पे नंबर कटवाते हो, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं लिखते किसको सॉल्व कर रहे हो, क्या करने वाले हो। ध्यान से समझना, जो साइड बड़ी हो, जिधर तुम ज्यादा चीजें कर सकते हो उस वाली को उठाना। क्यों? क्योंकि वहां से नंबर बटोरने के चांसेस ज्यादा है। इधर से कुछ नहीं कर सकते जल्दी, तो बेटा इधर से आपको काम करना है। क्या काम करना है भाई? आपको पुट करना है बाय टेकिंग, ये कौन सी साइड है बेटा? कौन से हाथ में पड़ रही है? लेफ्ट हैंड साइड। तो बाय टेकिंग LHS। कौन सी साइड? LHS। तो बेटा LHS जब अगर हम उठा रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर बेस बेटा अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते समय डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। और इनका आपस में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस ए को अगर कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे शेर? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। बेटा कॉस ए के ऊपर भी होल पे स्क्वायर लगा सकते हो, बट ए के ऊपर स्क्वायर मत लगाना। बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इतनी बात समझ आ गई? बेटा अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मैंने क्या बोला था? नीचे वाले नंबर डायरेक्टली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब क्या करोगे जब आपको इतनी चीज दिख जाए? तो भाई सिंपल है, क्या करना है? कॉस स्क्वायर ए तो ऐसा ही लिखा रहने दो, ये ऐसे का ऐसा ही आ गया। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है हमारा और ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर ए प्लस
2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक हो गया। अब आगे की बात सुनो बेटा, आगे की बात क्या, अगर हम लोग बोले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई बेटा, ये आइडेंटिटी लगी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, तो इसका लगा दिया 1, दोनों की जगह क्या लगा दिया 1, और इस वाले 1 की जगह ये उतार दिया। ये बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर अभी ध्यान भटक गया तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, इंटू साइन है तो क्या हो गया 2 साइन ए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब तो कहानी समझ लो सॉल्व हो गई तुम्हारी, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा, ये क्या हो गया बेटा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बस खत्म क्वेश्चन। कैसे बेटा, इसमें से जो हमने ये चीज रखी है, इसमें से क्या करना है आपको, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना, देखो बिल्कुल सेम चीज कॉपी करी है मैंने, कॉपी करी सेम चीज बेटा। इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में देखो 2 यहां भी और 2 यहां भी है, तो 2 आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ये 1 प्लस साइन है। ये बात आई कि नहीं आई, नहीं आई तो ध्यान से सुनना बेटा। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को अगर साइन ए से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई और 2 इससे मल्टीप्लाई, इसलिए ब्रैकेट के बाहर खींच लिया। और खींच क्यों लिया वो भी समझ जाओगे अभी। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बेटा क्या 1 प्लस साइन ए यहां भी मल्टीप्लाई में है और यहां भी मल्टीप्लाई में है। जब ऊपर और नीचे वाले सारे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर क्या कर सकता है, काट कर सकता है, गायब कर सकता है। तो आंसर क्या आया हमारा 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। तुमसे क्या बोला था बेटा, जब अपॉन में कॉस ए हो तो उसको क्या लिख सकते हो, सेक ए लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया बेटा 2 सेक ए। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 2 अपॉन कॉस ए का मतलब था 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 2 बन जा 2, कॉस ए का कॉस ए आ जाता, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक ए हो गया। क्या बेटे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो लिख दो बेटा LHS इज इक्वल टू RHS। बस खत्म। आसान है बेटे। इसकी प्रूविंग्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूं बेटा, थर्ड क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार खुद ट्राई मार लो, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आ जाना, मिल जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th भी, और फिर उसके बाद 10th आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। इतने क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है, सीखना है इनको बढ़िया से, और जहां पे कोई भी दिक्कत पड़ती है कमेंट में डाल देना, सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि बेटा सबका IQ सेम नहीं है, सबकी चीजें सेम नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर बेस्ट और बेस्ट होना चाहते हो और ज्यादा, तो इसको करो, ठीक है। जहां पे भी अटकते हो तो पूछना, बाकी मस्त रहो, टेंशन नहीं लेनी। इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से 99% चांस होते हैं प्रूविंग इन्हीं में से आएगी, बाहर से नहीं आएगी 10th क्लास में। तो मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, बाकी सीखते रहना। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछना, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। दोबारा टेंशन नहीं लेनी।